टॉपिक है वन लैम्प कंट्रोल बाय थ्री प्लेस बाय यूजिंग इंटरमीडिएट स्विच एंड टू वे स्विच। इसका सिमेट्रिक डायग्राम देखते हैं। इसके सिमेट्रिक डायग्राम में पहले हम पहले टू वे स्विच बनाते हैं, बीच में इंटरमीडिएट स्विच, फिर टू वे स्विच का यूज किया जाता है। यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और एसी सप्लाई है। यहाँ टू वे स्विच है, ये इंटरमीडिएट स्विच है, ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। यहाँ टू वे स्विच है इसलिए यहाँ पर 3 पॉइंट है। अब ये इसको इधर लाइन वन, इसको लाइन वन मान ले रहते हैं, फिर ये लाइन वन इधर आ रही है तो लाइन वन इसको मान ले, फिर ये लाइन वन यहाँ तो लाइन वन ये देखिए। अब इसको लाइन टू, ये लाइन टू, फिर ये या इधर आ रही है तो लाइन टू, फिर यहाँ पे लाइन टू और ये मेन। अब सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। सिमेट्रिक डायग्राम से अब हम बनाएंगे मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम तो इसमें कितने स्विच का यूज किया गया है, तो पहला यूज हुआ है टू वे स्विच, तो पहले हम टू वे स्विच का यूज कर लेंगे। उसके बाद बीच में हमारा यूज हुआ है मल्टी इंटरमीडिएट स्विच का, तो इंटरमीडिएट स्विच का यूज कर ले रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट है तो हम 4 पॉइंट लगा दे रहे हैं। फिर एक यूज हुआ है टू वे स्विच। टू वे स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, तो 3 पॉइंट हो गया। अब इसको हम ये देखिए, ये मेन हो गया आपका और ये लाइन वन, ठीक। ये लाइन टू पहले टू वे स्विच में। अब ये इंटरमीडिएट स्विच है तो इंटरमीडिएट स्विच में ये लाइन वन, ठीक। इसको ये लाइन वन है तो इधर आ रही है ना, तो लाइन वन ये हो जाएगी। अब ये लाइन टू तो इधर आ रही है तो ये लाइन टू हो जाएगी। अब ये मेन है, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, ठीक है। उसके बाद से देखिए हम इसका फिगर डायग्राम, ये देखिए पहला टू वे स्विच है तो पहले टू वे स्विच का मेन जो है L2 से कनेक्ट किए हम इस सिमेट्रिक डायग्राम में, तो हम सिमेट्रिक डायग्राम में L2 से कनेक्ट करा दे रहे हैं और यहाँ पर डिस्कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद से लाइन वन जो है इंटरमीडिएट स्विच के लाइन वन से कनेक्ट है, तो इंटरमीडिएट स्विच टू वे स्विच के लाइन वन को इंटरमीडिएट स्विच के लाइन वन से हम कनेक्ट करा दे रहे हैं। ये कनेक्ट हुआ। उसके बाद से इंटरमीडिएट स्विच का ये लाइन वन है, लाइन वन ये जा रहा है तो ये जा रहा है। उसके बाद से दूसरे टू वे स्विच के लाइन वन से कनेक्ट है, तो दूसरे टू वे स्विच के लाइन वन से हम कनेक्ट कराएंगे इसको, दूसरे टू वे स्विच के लाइन वन से कनेक्ट। उसके बाद से लाइन टू पहले टू वे स्विच है फिर इंटरमीडिएट, तो ये लाइन टू को यहाँ से फिर इंटरमीडिएट स्विच के लाइन टू से कनेक्ट कराते हैं, तो कनेक्ट। उसके बाद से इसका लाइन टू जो है दूसरे इसमें अब लाइन टू से कनेक्ट कराएंगे। ये लाइन टू जा रही है, इसका ये लाइन टू से कनेक्ट करा दे। देखिए ये टू वे स्विच है, ये तो टू वे स्विच में नीचे सेकंड टू वे स्विच के मेन लाइन L1 से कनेक्ट है, तो हम L1 से कनेक्ट करा देते हैं। L2 से डिस्कनेक्ट है। फिर ये जो है मेन में एक बल्ब लगा है, तो अब इसको हम ऐसे ले जाएंगे और ये रहा, एक न्यूट्रल ले लेंगे और ये बल्ब के लिए है, तो यहाँ पर एक बल्ब लगा देता है। यहाँ हो गया आपका न्यूट्रल, ये है फेज, ये है। अब ये डायग्राम आपका सिमेट्रिक डायग्राम की सहायता से ही हम मल्टी लाइन डायग्राम देखिए ये आपकी कंडीशन में है, तो ये भी बल्ब जो होगा आपकी कंडीशन में। देखिए
फेज जो है ये जा रहा है, फेज के बाद टू वे स्विच में, टू वे स्विच के पहले टू वे स्विच में गया तो ये लाइन 2 जा रही है, तो लाइन 2 से तो कनेक्ट है, तो लाइन 2 फिर ये इंटरमीडिएट स्विच में गई, इंटरमीडिएट लाइन 2, फिर ये देखिए ये लाइन 2 जा रही है, फिर टू वे स्विच में जाएगी, उसके बाद देखिए यहाँ लाइन 2 डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट। अब लाइन 1 देखिए ये डिस्कनेक्ट है, यहीं डिस्कनेक्ट है, इसलिए वाला भी क्या होगा, ऑफ होगा। अब इसका हम एक ये हो इसी की सहायता से, इस मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से ही हम अब बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम देख लेते हैं दूसरे पेज पे। सिंगल लाइन डायग्राम इसी मल्टी लाइन डायग्राम के, इसमें 3 स्विच बोर्ड का यूज, तो इस तरफ से पहले मैं 3 स्विच बोर्ड तैयार बनाता हूँ, 3 स्विच बोर्ड, ये मेरा 3 स्विच बोर्ड मैंने बना लिया है। स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, देखिए यहाँ पर 2 वायर हैं, तो मैं यहाँ पे 2 वायर लगा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर 3 वायर हैं, देखिए इसमें 3, 1 2 3, तो मैं ये 3 वायर दे रहा हूँ। बल्ब जो लगा है, बल्ब यहाँ लगा लीजिए, बल्ब लगा रहे हैं तो बल्ब में 2 वायर गए हैं, तो बल्ब में 2 वायर, फिर बल्ब के बाद देखिए 1 2 3, तो 3 वायर यहाँ। फिर इसमें कितने वायर, इस स्विच बोर्ड में कितने वायर आए हैं, तो देखिए 1 2 3, तो 1 2, ये हो गए 3। और इस स्विच बोर्ड में कितने वायर आए हैं, इस स्विच में भी 3 वायर है, 1 2 3, तो ये 3 वायर आपका ये हो गया। इस स्विच बोर्ड में कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें भी 3 वायर हो गए। बहुत ही आसानी से इस तरह से बनाया जा सकता है। इसके और भी कंडीशन, पहले हम सीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, सीमेटिक डायग्राम की सहायता से हम मल्टी लाइन डायग्राम बना लेते हैं। मल्टी लाइन डायग्राम की सहायता से ही हम ये सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं।